तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं जदयू के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर शाहिद अहमद। प्रोफेसर शाहिद अहमद, अभी जो सरकार बनी है उसके बाद ये पहला इंटरव्यू तेवर न्यूज़ पे उनका आ रहा है। इसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल है शाहिद साहब आपसे कि ये आखिर एनडीए से निकल के महागठबंधन में आने का क्या कारण हुआ? कारण तो है, और ये पहले से दबा हुआ कारण था, कुछ दिनों से चल रहा था। और सबसे बड़ा कारण ये था कि 2020 में जदयू को, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा या प्रवक्ताओं ने कहा, कि उनको जदयू को कमज़ोर करने की कोशिश की गई, और वो भी एकदम स्पष्ट था कैसे की गई, क्यों की गई, वो बताने की हमको ज़रूरत नहीं। बिहार की जनता बहुत सतर्क है, सब बात समझती है। और हुआ। उसके बाद दूसरे माध्यम से भी हमारे ही बहुत नामी गिरामी जो आत्मा माने जाते थे संगठन के, उन पर भी कुछ इशारा आता है। हम यकीन के साथ हम नहीं कहेंगे कि उस लेवल में हम नहीं हैं, लेकिन वो भी कहीं से ग्रिप में आ गए कहीं सी के, तो वहाँ भी कुछ न कुछ पार्टी को डैमेज करने की पब्लिक भी बोलती है, मीडिया भी बोलता है, और पार्टी के जो सरपरस्त हैं उनके भी निगाह में ऐसा आया है। तो इसलिए, और पार्टी ने ये सोचा कि जब रवैया शुरू हो गया है, आगे इलेक्शन है 24 का भी 25 का भी, तो हो नहीं हो खतरा हुआ कि फिर ये कुछ सीट पर मामला करेंगे। 19 में उन्होंने लिया जितना हम लिया, हम कामयाब हुए। 19 MP का सीट मतलब होता है 16 का मतलब होता है कोई एक लोकसभा में कम से कम 6 विधानसभा होता है। आप उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, उतने विधानसभा से हमारे नीतीश कुमार ने लीड किया। वो उनकी कर्मठता थी, और हम समझते थे अगर 40 मिल जाती तो उसमें भी कोई शुबा नहीं था कि हम 40 ले आते। तो एडमिटेड फैक्ट है, कोई माने नहीं माने, जनता मानती है। और जनता की दुआ इस कदर है कि नीतीश को माइनस करके कोई सरकार बनाने की किसी के पास क्षमता ही नहीं है। कोई दावा करे कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हैं, इतने सदस्य हमारे पास हैं, वो सब कागज़ है, कैसे बनता है सदस्य, वो सब हमको ज्ञान है, हम भी एक अपना उम्र रखते हैं। तो दूसरी बात, कुछ मिनिस्टर्स का फंक्शन सही नहीं था। असेंबली में भी कुछ संविधानिक मामला आया था, उठाया था हमारे मुख्यमंत्री ने। विशेष दर्जा का भी बहुत बड़ा मामला था, जो बिहार हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बहुत नीचा दिखाती है। खुद उनका स्टैटिक्स आता है, उनका रिपोर्ट आता है, तब तो उनको आगे आके हमको विशेष दर्जा देना चाहिए। तो नीतीश जी की लंबी मांग जो आ रही है वो तो बहुत जेन्युइन है, 100% है। उसकी पुष्टि जनता तो कर ही रही है, खुद जो सेंटर में बैठी सरकार है वो कर रही है। चूँकि आंकड़ा सही या गलत हम लोग को इतना उस पर विश्वास नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए, है रिकॉर्ड तो माना जाता रहा है, चलिए। तब तो और हमारा ग्राउंड बनता है मुख्यमंत्री का कि साहब आप विशेष दर्जा दे ही दीजिए हमको। आप, हम नहीं कर रहे हैं, हमारी बात गलत हो सकती है, आपका डाटा बोल रहा है। तो इसके लिए भी नीतीश जी को इसकी परेशानी थी। और एक याद बात आई, मीडिया से भी सुनने में आई, कि पटना यूनिवर्सिटी में किसी फंक्शन में प्राइम मिनिस्टर आए थे, मुख्यमंत्री ने रखा कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है बिहार की, नो डाउट, उसको सर केंद्र का दिया जाए। इतने दिन हो गए लेकिन आज कर उसके तरफ नज़र नहीं हुई। ये भी नीतीश जी के दिल में काफ़ी हॉन्ट करता रहा। उसको भी उन्होंने वहाँ पर स्टेज पर ह्यूमिलेट फील किया होगा। तो बहुत सारी बातें एकदम आ गई है, ये स्थिति आ गई कि अब गाड़ी नीतीश जी कहीं कि इनको यकीन हो गया दिल में, और साथ साथ उन्होंने सहमति ली, विचार रखा अपने MLA MP या MLC के साथ और संगठन के वरिष्ठ लोगों के साथ कि ये स्थिति है, अब आप कहिए। तो सारे लोगों ने एकजुट होकर ब्लाइंडली उनको फ्री हैंड दे दिया, व्हाट एवर यू लाइक, आप जो चाहें आप निर्णय ले सकते हैं, आप अधिकृत हैं। उन्होंने ये निर्णय ले लिया। इस सारी बातों को जो मैंने पहले कहा उससे उब चुके थे। वो बहुत गंभीर आदमी हैं, ज्ञानी आदमी हैं, कहीं शक नहीं है। और उन्होंने जो जायज़ा लिया, जो कहा, जो उनको दिल में आया, तो वो कहीं पर से भी वो धोखा नहीं है। धोखा देने के बाद नहीं, तो नीतीश कुमार ने नामालूम तरीके से एक मरतबे लोग
बहुत शब्द गलत गलत इस्तेमाल करते हैं। जब आए थे तो बहुत अच्छे थे, जा रहे हैं तो उन्होंने पटखा दिया है अभी। बहुत लोग समझते थे कि हम ही हैं चाणक्य भारत में, बहुत लोग समझते थे कि महाराष्ट्र को हमने ऐसे कर दिया, लेकिन ये बिहार है, महाराष्ट्र कभी नहीं डूबी होता है। ये मिसाल बनता है, ये जहाँ से इंडिया की आज़ादी उठी है वो देश है, वहाँ गांधी का देश है, ये है। तो हम ये कहेंगे कि उनका फैसला एक कार्यकर्ता, मामूली कार्यकर्ता के नाते भी हम फैसले को आदर करते हैं और बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छा, ये बताइए कि जब अब आप महागठबंधन में आ गए हैं जिसमें अनेक पार्टी हैं, अब आगे चल के रास्ता क्या मुख्तलिफ हो सकता है, नहीं होगा, वो तो बाद की बात है। क्या इसका असर विकास पर, बिहार के विकास पर पड़ेगा? नीतीश कुमार जिस शक्ति के साथ, जिस कर्मठता के साथ किसी भी सरकार में सीएम रहे हैं, जिस दबदबा के साथ, जैसा कल थे वो इसके स्टैंड में एक फ़र्क नहीं आ सकता है। वो आदमी, वो हस्ती है, गलत काम पर कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले आदमी नहीं है वो। और वो सिर्फ विकास विकास, काम काम, जो आँख के सामने नज़र आ रहा है। पटना से लेकर देहात तक चले जाइए, काम काम काम। इसलिए जो लोग उछाल रहे हैं, सफरर हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके वो हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हैं, ब्रेन की पार्टी है, तो रोड पर क्यों आ गए? एक जर्क में, एक धक्का में, एक शौक में अब भाई रोड पर क्यों आ गए? और लंबा सेशन आप गुजारना चाहते हैं रोड पर, इसका मतलब है आप एडमिट कर रहे हैं कि नीतीश इज समथिंग, नीतीश कुछ है। और आपके जनता ने वेलकम नहीं किया, जनता खुश है। हम अभी देहात, पटना से आए हैं, देहात में हैं, वेलकम कर रहे हैं लोग। सिर्फ इसलिए नहीं कि नीतीश जी का चेहरा बहुत अच्छा है, कपड़ा अच्छा पहनते हैं, नहीं, काम। जनता को विश्वास, अगर कोई काम बिहार का आज तक किसी ने किया है, अभी किया है और आगे भी कोई दूसरा कह नहीं सकता है, इन्हीं का याद रहेगा। किसको ही आ जाएगा पावर में, कोई भी सीएम होगा, नीतीश का टक्कर। इसलिए भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, ये सेल्फ इंजीनियर है, तजुर्बा है, ज्ञान है, एक्सपीरियंस है। कोई आ जाएगा बिहार में अभी कमिंग में भी तो उनका जोड़ा पैदा नहीं हो सकता है। उनके नक्शे पर चल रहे वो आदमी तो यही बहुत होगा। ये वर्क ओरिएंटेड है। और मैं इस माध्यम से आपको ये कहूँगा कि जो मेजर पार्टनर है हमारी राजद, लालू जी जिसके लीडर हैं, हम उन पार्टी के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जो इल्ज़ाम विरोधी लगा रहे हैं, जो हम लोग के विरोधी हैं, जो मीडिया के माध्यम से तरह तरह की बातें उठा रहे हैं, कल तक बहुत अच्छे थे, तो उन बातों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। इतना ज़रूर आग्रह करूंगा कि ये पार्टी हम लोगों की महागठबंधन है, इसमें जितने भी हैं सब समर्पित होके, हो सकती है हमारा सिद्धांत कुछ होगा, लेकिन देश के लिए, बिहार के लिए हम एकजुट हों। एकजुट करके जो उन लोगों का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसका जवाब एकजुटता से दें और नीतीश जी को फ्री हैंड का मौका दें, उलझा नहीं किसी कीमत पे छोटी छोटी बातों में, ताकि ये जैसी इनकी स्पीड काम की थी, जितने प्रोग्राम समाजी और विकास के लिए किया है उसको सुचारू रूप से चलाते रहें, कोई बाधा नहीं हो। उनके सिस्टम को जितना फॉलो करेंगे, ख़ास करके जो विरोधी दल के नेता थे कल, आज वो पावर में है, डिप्टी सीएम है, उनसे यही कहेंगे कि बाअदब बानसीब, आप सीखिए। यकीनन आप अजीज़ हैं, छोटे हैं, बहुत छोटे हैं और हर एतबार से छोटे हैं। तो आज भगवान की कृपा है कि एक तजुर्बेकार, कर्मठ, एक इज़्ज़त देने वाला अजीज़ छोटे को आज उसको अगर मेंटेन करते हैं तो कल उन्हीं का होगा।